हमारा जो दीनी तबके का तबलीग का अंदाज़ था उससे एक बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो गया उलमा और यूथ के दरमियान। उसकी वजह से हमने देखा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मदारिस के अंदर इल्हाद बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, लोग एथिज़म की तरफ जाना शुरू हो गए। आप क्या समझते हैं कि उलमा ने जो अंदाज़ तबलीग था वो सही नहीं अपनाया, या जो इस दौर के जो मौज़ूआत थे उनको एड्रेस नहीं किया गया, जो बेसिक नीड्स थी यंग जो पॉपुलेशन थी उनकी, हमने उनको पूरा नहीं किया, इस वजह से इल्हाद जो है फैल रहा है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शाह साहब देखें, ये जो इल्हाद वाला फितना है ना, सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा डोमिनेंट होकर सामने आ गया। अदरवाइज़ पहले भी हमारा जो एलीट तबका है वो आलमोस्ट दीन से बरगश्ता ही हो चुका था, लेकिन अवामुन नास में पता नहीं चलता था। सही। यूनिवर्सिटीज़ में जो लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं, उनमें से जिन लोगों का सही तरीके से रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं है, तो उन्हें तो बस एक धक्का देने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि जो दीन इस वक्त इस्टेब्लिश मार्केट में अवेलेबल है वो इस्लाम की बिगड़ी हुई शक्ल है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक। आप देखें नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर और डिस्कवरी चैनल के ऊपर भी, हिस्ट्री चैनल के ऊपर भी जो इस्लाम की पिक्चर वो पेश कर रहे हैं ना, वो ये पेश कर रहे हैं कि दरगाही निज़ाम है जिसमें लोगों ने कपड़े भी पूरे नहीं पहने हुए, पाँव में घुंघरू बांधे हुए हैं, हाथ में डंडे पकड़े हुए हैं, दाढ़ी भी उनकी उसी तरीके से मैली है, कपड़े भी उनके मैले कुचैले हैं, और आंखें बंद करके बैठे हुए मुराकबा कर रहे हैं, और औरतें भी आके उनसे हाथ फिरवा रही हैं। ये पिक्चर दीन की पेश की जा रही है, और उसमें वो मुजरिम नहीं है। प्रैक्टिकली मेजॉरिटी इस किस्म के काम कर रही है यहाँ पे। ठीक। हालांकि बुकिश दीन ये नहीं है। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ दीन के अंदर जो सख्ती वाला पहलू है, क्वेश्चन करने के ऊपर, किसी को ये कहना कि तेरा निकाह टूट गया, आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो, किसी का जनाजा पढ़ लिया तब निकाह टूट गया, वो तो एक फिरका वाराना एक मामला है ना। ठीक है। वो तीसरी उसकी रीज़न है। यहाँ पे अगर कोई नौजवान किसी से पूछता है, मिसाल के तौर पे कोई अगर आके ये क्वेश्चन करता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया, जी, तो हमारे उलमा कहते हैं पहले तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो, उसके बाद कहते हैं ऐसी बातें सोचनी नहीं चाहिए। तो ये मिर्ज़ा साहब ये बताइए कि ये इल्म का तकब्बुर कहेंगे इसको, या आपने अपने आप को बहुत कोई बड़ी चीज़ समझ लिया कि मेरे पास जहालत है जी, उनको पता ही नहीं ना इसका जवाब। उनकी ये फील्ड ही नहीं, ना उन्होंने साइंस पढ़ी भी, ना उन्हें फिजिक्स के लॉज का पता, ना उन्हें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का पता, ना उन्हें एंट्रोपी का पता। इन सारी चीज़ों को मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर एड्रेस किया है। मेरी तो वीडियो बाकायदा इस टॉपिक के उन्वान के साथ है, हु क्रिएटेड गॉड। लेकिन खुली तौर पे भी तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो हमारे इतने बड़े बड़े मदारिस हैं उनके अंदर बहुत बहुत जय्यद उलमा इकराम भी मौजूद हैं, खुली तौर पे तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि इल्हाद बहुत ज़्यादा फैल चुका है। देखें, जो जय्यद उलमा इकराम है ना, काश वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होते और उन्हें रियल टाइम लोगों के क्वेश्चंस का पता होता, उन्हें एड्रेस करते। वो तो अपने उन्हीं फतावा के अंदर ही घूमते रहते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो वो कितने उलमा हैं वो इतराज़ ये करते हैं कि जो नए जदीद उलूम की बात करते हैं, ये बेसिक दीनी उलूम नहीं पढ़े हुए, तो इस वजह से मसाइल, ये भी मसाइल के शिकार। हमें आगे चैलेंज करें ना, हमारे बेसिक दीनी उलूम का ये हाल है कि हम जब बात करते हैं, हम बताते हैं कुरान में ये आयत फलां जगह मौजूद है जी, ये हदीस बुखारी शरीफ में इस नंबर के ऊपर मौजूद है। हमसे पहले इस प्लेनेट अर्थ पे कोई बंदा बताएं कि जो इस तरह रेफरेंसेस देता था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिए, वो भी उन्होंने कंपैरेटिव रिलीजन में, विद इन रिलीजन। ये तो ज़्यादा कहते हैं फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है, दुर्र मुख्तार में लिखा है, रद्दुल मुख्तार में लिखा है, 12 कहानियों में लिखा हुआ है, फलां जगह लिखा है। इन्होंने कुरान और सुन्नत लोगों को प्रेजेंट ही नहीं किया। जो मुकदमा था दीन का, ये प्रेजेंट नहीं कर सके, और इन्होंने स्टोरीज को, द्यो मालाई, किस्से कहानियों को, शोबदाबाजियों को दीन का नाम बना के पेश किया, जिसका प्रैक्टिकल सबूत यह है कि आपके इस मॉडर्न दौर के अंदर भी पाकिस्तान में ऐसे लोग जो शोबदाबाजियां कर रहे हैं, नाम लिए बगैर, आपके चैनल की वो पॉलिसी के तहत, कि वो जाली तरीके से लोगों के मुंह से कील बरामद कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये बात करना चाह रहा था आपसे। आज साइंटिफिक दौर के अंदर ये चीज़ें करना, क्या ये वाकई नौजवान नस्ल को दूर करने का बायस नहीं है? जी, कर रहे हैं ना ये। और इसमें सिर्फ सिंगल आउट इनको ना करें, ठीक, बड़े भी यही कुछ करते रहे। उस जमाने में मीडिया नहीं था, इसलिए उनकी इज्जत वाला भरम रह गया। अदरवाइज अगर आप उस जमाने में भी मीडिया होता और वो बताते कि जी ये किस तरीके से हो रहा है, मसलन अब देखें, ज़्यादा दूर की बात नहीं, ऑलमोस्ट 8 से 60-70 साल पहले लाहौर शहर में मशहूर किया हुआ है, पूरा लाहौर ये कहता है कि जी 1965 में
जो लाहौर में दरबार है, उन बुज़ुर्गों ने कब्र से निकल के रावी के पुल के ऊपर आके इंडिया के बम कैच किए थे। ठीक है, आप इंडिया में चले जाएं, वहां पे उन्होंने बाकायदा म्यूजियम बनाए हुए कि उनकी देवियों ने वो बम कैच किए थे। तो ये सिर्फ इस सब कॉन्टिनेंट में बातें होती है कि पूरी दुनिया में भी लोग ऐसे, पूरी दुनिया में भी हैं, लेकिन इधर कुछ ज्यादा है, ये जमीन ज्यादा ज़रख़ेज़ इसकी वजह जालत। हम सऊदी अरब या ईरान में, टर्की में तो ऐसी कहानी है नहीं, वहाँ इस लेवल पे नहीं, टर्की में फिर भी है, अफ्रीका में भी है, लेकिन जहाँ जहाँ दीन का इल्म आया है, लोगों का इंटरेक्शन साइंस की तालीम के साथ हुआ है, फिर लोगों ने इसको एनालाइज करना शुरू किया। क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है। मैंने इसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग कराई है कि एक बाबा 1965 में कब्र से निकल के रावी के पुल के ऊपर आके बम पकड़ रहा है, वही बाबा 2009 के अंदर उसके दरबार पे एक खुदकुश हमलावर बम ठोक जाता है और 55 लोग शहीद हो जाते हैं। उससे वो हाथ में दिया हुआ कैच नहीं हुआ, जो बंदा कल तक डाइव लगा के तो इतनी दूर जाके कैच पकड़ता था। इस तो ऐसी बातें जो हैं कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने कहा कि आप इनके झूठे खुदाओं को, मतलब नॉन मुस्लिम्स को कहा कि इनके झूठे खुदाओं को आप बुरा भला ना कहें, ये जवाब में आपके सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। तो क्या ऐसे जो मुहतरम शख्सियात हैं मुख्तलिफ मसाले की, उनको नाम लेकर टारगेट करना या उनके ऊपर उनकी तरह की बातें करना, तो इससे आपको क्या लगता है कि इससे जो माशरे में इंतशार या खलफशार नहीं पैदा होता? इनका नाम लिए बगैर भी ये बातें नहीं कर सकते? देखिए, जो आपने आयत कोट की है ना, सूरतुल नाम की आयत नंबर 108 जी, वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, उन हस्तियों को मत गाली दो जिनको लोग अल्लाह के सिवा पूज रहे हैं, वरना वो लोग अल्लाह को गाली देंगे बगैर इल्म के। ये आयत काफरों से मुताल्लिक है कि आप के जो कंपिटिटर दूसरे रिलीजन के लोग हैं ना, उनके साथ आपने अगर डिबेट करनी है तो आसान तरीके से करनी है, विद इन रिलीजन नहीं है। इंडिया का फौजी अगर पाकिस्तान में पकड़ा जाएगा ना, तो उसे जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जो कैदी के हकूक हैं वो दिए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का फौजी अगर गद्दारी करेगा ना तो वो तख्तेदार पे चढ़ेगा। तो ये कैसा एक मैकेनिज्म हुआ कि दूसरों के लिए तो नरमी की बात है, तो अपनों के लिए सख्ती की बात? अपनों के लिए इसलिए कि वो गद्दारी कर रहे हैं ना, अपने पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं कि वो दीन का नाम लेके दीन को मिलान कर रहे हैं, वो गद्दारी कर रहे हैं। कत्ल मुर्तद की सजा इस्लाम में क्यों है? सूरह अल इमरान में आया कि यहूदी कहते हैं सुबह के वक्त इस नबी पर ईमान ले आना, शाम को कुफ्र कर देना, ताकि लोग इस नबी को छोड़ दें। लोग कहेंगे कि यार देखो इतने बड़े बड़े आलिम सुबह मुसलमान हुए थे, आखिर कोई वजह तो है ना, ये नबी झूठा था इसलिए इसको साथी छोड़ गए। इसकी वजह से कत्ल मुर्तद की सजा को इस्टेब्लिश किया गया कि भाई जिसने इस्लाम में आना है ना, सोच समझ के आए, कुफर की मौत मर जाए उसका अपना मसला है, लेकिन वंस अगर इस्लाम में वो आता है और इस्लाम को छोड़ के जाता है, तो फिर इस साजिश को कुचलने के लिए कि इस शख्स ने जानबूझ के ऊपर से कलमा पढ़ा है ताकि कल को निकल के बदनाम कर सके इस्लाम को, तो कत्ल मुर्तद की सजा आई है। बिल्कुल सही। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो इस्लाम के अंदर, जो इस्लाम के दायरा में जो लोग मौजूद हैं, उनके लिए गद्दारी का हुक्म लगेगा। जिस तरह पाकिस्तानी फौज का फौजी अगर काम करेगा तो उसे कैदियों के हुकूक नहीं मिलेंगे, उसे फांसी मिलेगी। इंडिया का फौजी ये गद्दारी का फैसला कौन करेगा? वहाँ पे तो एक पूरा सिस्टम है, कोर्ट मार्शल होता है कि गद्दारी करता, तो यहाँ पे कौन फैसला करेगा? कुरान और सुन्नत फैसला करेंगे। कुरान और सुन्नत बताएंगे कि शरीयत की हर मसलक के अपना एक फैसला नहीं, बिल्कुल वाज़ेह। देखें, कोई मसलक इसके ऊपर इख्तलाफ करेगा कि कत्ल नाहक की सज़ा हमेशा की जहन्नम है, सूरत निसा में आया जी, ये तो बिल्कुल फैसला है अल्लाह ताला का। और अबू दाऊद में हदीस है कि अल्लाह ताला 2 गुनाह माफ़ नहीं करेगा, एक शिर्क और दूसरा कत्ल नाहक किसी मुमिन का। ठीक, और भी कई अहादीस हैं। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का क़यामत वाले दिन फैसला होगा। अगर आप हमें ये बताएं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक मुरीद था, उसने वज़ू करने के बाद जो लोटे की टूटी है वो किबला रुख नहीं रखी और अब्दुल कादिर जिलानी ने उसको निगाह मार के जला के राख कर दिया, तो हम कहेंगे कि अगर ये वाक़या दुरुस्त है तो आप तो अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर 302 लगवा रहे हैं, हमेशा की जहन्नम वाजिब करवा रहे हैं। तो खुदा के लिए उनकी तरफ ये गलत बात मंसूब ना करें, उनकी तरफ चीज़ें गलत मंसूब हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वो ज़िद करेंगे ना, फिर हम उन्हें बताएंगे कि भाई अगर आपका क्राइटेरिया ये है तो आप जिनको बुजुर्ग क्लेम कर रहे हैं फिर वो बुजुर्ग नहीं है। यानी कि आप बुजुर्गों की तकरीम के कायल हैं, मगर जो बुजुर्गों के बारे में जो कहानियाँ जो खुद साख्ता है, खुद क्रिएट की गई हैं, आप उन पे बिलीव नहीं करते? उन पे बिलीव नहीं करते, उनको खिलाफ शरा मानते हैं। ठीक। प्लस जो उनके कस्टोडियन है ना, उसके बावजूद जब वो जिद करते हैं ना, फिर हम उनको कहते हैं कि अगर लेकिन आप औलिया किराम की तकरीम के कायल हैं। जी जी, क्यों नहीं कायल? ठीक है, कायल बिल्कुल। बाकी जो मामला है ना औलिया किराम,
ये जो वली होना है ना, ये सहाबा और अहले बैत के बारे में तो डेफिनेट है, बिल्कुल। उसके बाद हर फिरके का अपना वली है। अच्छा। ये क़यामत वाले दिन फैसला होगा। देखें जी, क्या बरेलवियों के बड़े बुजुर्गों को देवबंद ने औलिया अल्लाह मान लिया है, या देवबंद के बड़े बुजुर्गों को बरेलवियों ने मान लिया है? और अहले हदीस को तो ये अंग्रेजों की पैदावार नहीं, लेकिन तो ये मनवाना जरूरी है दूसरों से। नहीं, हम नहीं मनवा, मैं कह रहा हूँ जो ये क्लेम कर रहे हैं ना कि औलिया अल्लाह की ताजीम करें, जब वो दूसरे फिरके के औलिया अल्लाह को गुमराह समझते हैं, वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हमारे औलिया अल्लाह की आप इज्जत करें? ठीक है। आप तो दूसरों के औलिया अल्लाह को कह रहे हैं गुमराह है, तो भाई वो आपके बारे में ये कुछ सोचते हैं। ठीक, यानी कि फैसला कहाँ होगा? जो आप चाहते हैं कि हमारे लिए हो, दूसरों के लिए भी आपको करना पड़ेगा। जाहिर है। तो इसका हल ये है कि जहाँ पे कॉन्सेंसिस है, यानी सहाबा और अहले बैत, वहां तक तो कॉमन है, या ज्यादा ये मुहद्दिसीन जिनकी किताबें, उनके बाद जो शख्सियात है उनके बारे में मुतज़ाद राय पाई जाती है। और मैं आपको बताऊं, ये जो हम इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, सही मुस्लिम के मुकदमे में आया है